आप सभी को जय मसीह की दैनिक एक मिशनरी जीवन में आज की मिशनरी फेलिक्स मेंज। जन्म 1498, मृत्यु 1527, शहर ज्यूरिच, देश स्विट्जरलैंड, दर्शन स्विट्जरलैंड। फेलिक्स मेंज स्विट्जरलैंड के ज्यूरिच में सिसवेथिन मंडली के संस्थापकों और शहीदों में से एक है। उनके पिता ज्यूरिख में ग्रॉस मिनिस्टर चर्च के पादरी थे। फेलिक्स ने हिब्रू, ग्रीक और लैटिन भाषाओं का अध्ययन किया और उन भाषाओं में महारत हासिल की। सन 1519 में जब ज्यूरिच में एक ईसाई सुधारक उल्रिच जिंगली आए तो मंच उत्साह से उनके साथ जुड़ गए और जिंगली की बाइबल कक्षाओं में नियमित प्रचारक बन गए। कॉनराड ग्रिवेल उस बाइबल वर्ग समूह से मंच के घनिष्ठ मित्र थे। उन्होंने एक साथ शास्त्रों का अध्ययन किया और कैथोलिक चर्च की गैर शास्त्र प्रथाओं की निंदा की। फेलिक्स ने शिशु बपतिस्मा की प्रथा और गलीशिया पर सरकार के अधिकार का खंडन किया। उनका मानना था कि बपतिस्मा के प्रति आज्ञाकारिता केवल नए जन्म के बाद होनी चाहिए, न कि सरकार के डर से। फेलिक्स ने तर्क किया कि बपतिस्मा लेने वाले हर किसी को ईसाई नहीं कहा जा सकता, लेकिन ईसाई केवल वे हैं जो अपने व्यवहारिक जीवन में ईमानदारी से यीशु का पीछा करते हैं। उनका नया सिद्धांत ज्यूरिच में आग की तरह फैल गया और कई लोग इस सच्चाई के आज्ञाकारी बन गए। हालांकि नगर परिषद ने फेलिक्स के सुधारवादी विचारों को चर्च की एकता के लिए खतरा माना। अधिकारियों ने उन्हें अपनी मान्यताओं को त्याग देने का आदेश दिया और उन्हें उपदेश देने के लिए मना कर दिया। न केवल फेलिक्स और उनके दोस्तों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने प्रार्थना सेवाओं को आयोजित किया और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होते हुए उन्होंने एक दूसरे को बपतिस्मा दिया। यह जागृति आग की तरह फैल गई और कई लोग स्वेच्छापूर्वक बपतिस्मा लिया। फेलिक्स ने उत्साहपूर्वक उपदेश दिया और उन व्याख्याओं का अन्य भाषाओं में अनुवाद भी किया। इस कारण उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। सन 1526 में नगर परिषद ने एक कानून पारित किया कि जो कोई भी पुनः बपतिस्मा लेगा वह नदी में डुबाया जाकर मार दिया जाएगा। फेलिक्स उस कानून का पहला शिकार बना। बाकी पादरियों ने उन्हें अपनी मान्यताओं को छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन मंच ने कहा कि वे मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन सच्चाई को नहीं छोड़ेंगे। जब वे जोर से मैं तेरे हाथों में अपनी आत्मा को सौंपता हूँ गा रहे थे तो उन्हें एक रस्सी से बांधकर लिमिट नदी में डुबा दिया गया। मित्रों, क्या आप सिर्फ ईसाई धर्म से हैं या वास्तव में यीशु के अनुसरण करते हैं? हे परमेश्वर, मुझे नामधारी मसीह जीवन से उद्धार करो और ईमानदारी से आपके पीछे हो लेने में मेरी सहायता करो। आमीन। प्रभु यीशु आप सबको आशीषित करें।